आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है भक्तों। आज मैं आपको बताऊंगी महीने की शिवरात्रि का व्रत कैसे करें और क्या है इसकी पूजा विधि और क्या है इसका महत्व और कब से करें शुरू मासिक शिवरात्रि का व्रत। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मासिक शिवरात्रि का व्रत से भगवान भोले शंकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अपने भक्तों की वे सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आप सुबह उठकर अपने सभी नित्य कर्म करके संकल्प करें कि हे भोलेनाथ, हे शंकर भगवान, मैंने आज मासिक महाशिवरात्रि का व्रत रखा है, वह आपकी कृपा से निर्विघ्न पूर्ण हो। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपनी पूजा अर्चना शुरू करें। आप महाशिवरात्रि की पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हो और यदि आपके पूजा घर में भगवान भोलेनाथ की मूर्ति या तस्वीर नहीं है तो आप एक लकड़ी की चौकी लेकर पूजा घर के सामने उसे बिछा लें और उस पर सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछा लें, क्योंकि भगवान शिव जी को सफ़ेद चीज़ों का बहुत ही महत्व होता है। अर्थात वे भगवान भोलेनाथ सफ़ेद चीज़ों से बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। आपसे जितना अधिक हो सके सफ़ेद चीज़ों का ही इस्तेमाल करें। इसके बाद हम एक खुला पात्र लेंगे, जैसे थाली, या उस थाली में सबसे पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, क्योंकि स्वास्तिक का चिन्ह बहुत ही शुभ माना जाता है। फिर उस पर मिट्टी के शिवलिंग बनाकर रखें और इसी तरह मिट्टी के गणेश बनाकर रखें और माँ पार्वती को भी विराजमान करें। कार्तिकेय और नंदी को भी मिट्टी का प्रतीक बनाकर रखें। इस तरह आप पूरे शिव परिवार को विराजमान करके उनकी पूजा अर्चना शुरू करें। सबसे पहले आप गणेश जी को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर जल से स्नान कराएं। इस तरह पूरे शिव परिवार को स्नान कराएं। फिर गणेश जी को रोली या चंदन से टीका करें, कलावे के रूप में वस्त्र पहनाएं। आप उन्हें जनेऊ भी पहना सकते हैं। इसके बाद फल फूल मिष्ठान भी चढ़ाएं, बेलपत्र और दुर्वा घास भी चढ़ाएं, धूप दीप भी जलाएं और धूप दीप दशयामी भी बोलें। इसी तरह पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना करें। एक बात का ध्यान अवश्य रखना कि आप दक्षिणा भी अवश्य समर्पित करना अपनी श्रद्धा के अनुसार। भगवान शिव जी को रोली या हल्दी से टीका न लगाएं, उन्हें चंदन से ही टीका करें। भगवान शिव जी को बेलपत्र, धतूरा, भांग भी बहुत पसंद हैं। आप उन्हें भी अर्पित कर सकते हो, क्योंकि ये सब भगवान शिव जी को बहुत ही पसंद हैं और यदि हो सके तो आप इन्हें भी अर्पित कर सकते हो। क्यों शिव चालीसा, महामृत्युंजय का जाप कर सकते हो और जो भी आपकी श्रद्धा है उसको आप कर सकते हो। एक बात और याद रखें कि पूजा समाप्त होने के बाद क्षमा याचना अवश्य करें। उनसे बोलें कि हे भोलेनाथ, हे शंकर भगवान, हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो आप हमें क्षमा कर देना और हमने जो पूजा अर्चना आपकी की है उसे आप स्वीकार कर लेना। जो थाली में आपने मिट्टी के शिव परिवार बनाए हैं उसमें जल भरकर जिससे वे मिट्टी में ही मिट्टी के बने हैं तो वे सारे पानी में घुल जाएंगे। फिर आप उस जल को एक गमले में डाल सकते हो, लेकिन तुलसी जी के गमले में नहीं डालना। अगर आपके पास समय का अभाव है तो अगर भगवान शिव जी की ऐसी तस्वीर लें जिसमें उनका पूरा परिवार हो और आप उस तस्वीर में भगवान भोलेनाथ का पूरा परिवार हो, उसी प्रकार पूजा अर्चना करें जैसे कि उनकी जो आपने मिट्टी के बनाए हैं, क्योंकि कई बार इतना समय नहीं होता है कि ये सब करने का समय हो। मन में श्रद्धा का भाव होना चाहिए। आप किसी भी तरीके से उनकी पूजा अर्चना कर सकती हो,
क्योंकि आप ये जानते हो कि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वे अपने भक्तों की बहुत ही थोड़ी सी पूजा से भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि आपके पास समय हो तो आप पास के मंदिर में जाकर पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना इसी विधि अनुसार कर सकते हो। उस दिन खाने में नमक का इस्तेमाल न करें और अपने खाने में आप फलाहार ही कर सकते हो। यदि हो सके तो अर्धरात्रि में भगवान भोलेनाथ का कीर्तन करें, पाठ करें, जप करें। ऐसा करने से भी भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और जो भी आपके मन में मनोकामनाएं होती हैं उसे पूरी अवश्य करते हैं। अगले दिन सुबह उठकर नहा धोकर भोजन बनाएं और किसी भी ब्राह्मण को या मंदिर में या गाय को खिलाकर उसके बाद ही आप भोजन ग्रहण करें और ब्राह्मण को दक्षिणा भी अवश्य दें। मासिक शिवरात्रि का व्रत या फागुन की महाशिवरात्रि से शुरू करें या सावन की महाशिवरात्रि से शुरू करें। आपको कितने व्रत करने हैं ये आप अपनी सुविधा के अनुसार करें। 6 महीने करने हैं या 1 वर्ष करने हैं, फिर उसके बाद आप उद्यापन कर सकते हो। उद्यापन अगर सावन या फागुन महीने की महाशिवरात्रि को करो तो ज़्यादा अच्छा होगा और आप अपनी सुविधा अनुसार भी कर सकते हो। मासिक शिवरात्रि का व्रत महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है। वैसे तो शिव चतुर्दशी महीने में 2 बार आती है, लेकिन कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी होती है उसी को महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत कब होगा। चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अर्थात महाशिवरात्रि का व्रत होगा दिनांक 20 मार्च 2023, दिन होगा सोमवार। यह थी मेरे महाशिवरात्रि व्रत की संपूर्ण विधि, पूजा विधि। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।